हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। देखो, इस समय जो है एसएससी एमटीएस के है ना एग्जाम चल रहे हैं। एसएससी एमटीएस और हवलदार के अभी जो एग्जाम है बच्चों, ये 2 तारीख से स्टार्ट हुए, यानी 2 मई से स्टार्ट हुए। और कल का जो पेपर हुआ है उसी को लेकर आज हम जो है वीडियो में कल के जो क्वेश्चन है जीएस के उनको लेकर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट कहाँ से कहाँ तक की पूछी जा रही है, कहाँ तक तुम लोग को तैयार करनी चाहिए जिसका जो है नेक्स्ट डे या आगे के दिनों में एग्जाम है। ठीक है, तो एक एक करके उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। बस इतना जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है इस बार, क्योंकि एसएससी ने क्या करा, पैटर्न चेंज कर दिया भाई। इस बार एसएससी ने क्या करा, पैटर्न चेंज किया और पैटर्न चेंज करके थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और उसी परिवर्तन के हिसाब से हम लोग देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस लेवल तक के आ रहे हैं। ठीक है, और जानेंगे कि कल वाला जो एग्जाम हुआ, जो शिफ्ट 1 से थर्ड और तीनों शिफ्टों का जो एग्जाम हुआ, उसमें किस स्तर तक के क्वेश्चन आए। और जो भी क्वेश्चन मुझे अब तक मिल पाए हैं और बच्चों ने सेंड किए हैं मेरे पास में, जो कल एग्जाम दे के आए थे, उन्हीं के आधार पर ये एनालिसिस रहेगा। ठीक है, चलो तो एक एक करके क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन की बात करी जाए तो एक क्वेश्चन आया कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, तो देखो अमूमन बच्चों क्या रहता है कि जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन आते हैं वो फॉरेनहाइट में आते थे, लेकिन इस बार जो ऑप्शन दिए, मुझे बच्चे ने सारे तो नहीं बताए, लेकिन बात ये जो ऑप्शन दिए थे वो डिग्री सेल्सियस में दिए हुए थे। और अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो ये रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था कि भाई मानव शरीर का तापमान कितना होता है। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को किस में रखोगे, तो ये दो कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली बात एक तो क्लियर होती है कि साइंस की कैटेगरी से आता है। ठीक है, लेकिन साइंस की अगर हम बात करें तो इसको बायो में भी रख सकते हैं क्योंकि ह्यूमन की बात हो गई, और फिजिक्स में भी रख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर की बात हो गई। ठीक है, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन ये माना किसका जाएगा कि साइंस का क्वेश्चन रहेगा ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया कि हाल ही में यानी कि 2023 के जो बजट है उसमें निगम कर का कितना हिस्सा रहा। कितना? 2023 के जो बजट है 23-24 के लिए निर्धारण किया गया है, बजट में निगम कर का हिस्सा। ठीक है, ध्यान रखो बेटा, ये जो अभी करंट का क्वेश्चन है और ये निर्धारित किया गया, ये कितना है? 15%। कितना? 15%। यानी 1 रुपए की हम बात करें तो उसमें निगम कर जो रहा वो कितना रहा? 15 पैसे के बराबर रहा। कितना? 15 पैसे के बराबर रहा। ठीक है, तो इस तरीके का एक करंट से क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1982 में, क्वेश्चन देखो, 1982 में, ठीक है, कब की बात कर रहा है? पुरानी बात कर रहा है। 82 में एशियन गेम कहाँ आयोजित किए गए? 82 में एशियन गेम कहाँ आयोजित किए गए? कहाँ आयोजित किए गए? ठीक है, एक ये प्रश्न पूछा। अब ये प्रश्न जो है कब का है? 1982 के लिए है, तो 1982 के तो इसको करंट में नहीं रख सकते, लेकिन इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया भैया, एशियन गेम। और देखो गेम है, स्पोर्ट्स है, इनसे किसी से भी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो इस समय वर्तमान समय में करंट से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखोगे कि किसमें पहुंचेगा? तुम्हारा स्टैटिक जीके में पहुंचेगा। किसमें पहुंचेगा? स्टैटिक जीके में। किसमें पहुंचेगा बेटा? स्टैटिक जीके में पहुंचेगा ये क्वेश्चन तुम्हारा। और मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था, जो बच्चे हैं ऑफलाइन सेंटर के उनसे भी कहा था और ऑनलाइन क्लासेस भी दी थी इसके लिए, कि भाई जो है जो स्ट्रेटेजी के वो सबसे ज्यादा मजबूत करो, क्योंकि वर्तमान समय में जो नॉर्मल एग्जाम जो हो रहे हैं
फर्स्ट स्टेज वाले, उनमें अधिकतर स्टैटिक जीके का अच्छा खासा बर्डन रहता है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक जीके को अच्छे से मजबूत करो अन्य जीके की तुलना में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है ना, वो अन्य की तुलना में कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो बेटा ध्यान रखोगे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दिल्ली। और देखो दूसरी बात, विशेष तौर पर अगर कोई भी ऐसे गेम है या कोई भी ऐसी बात जो इंटरनेशनल लेवल की है लेकिन वो भारत से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो उस पर विशेष फोकस रखोगे उस समय के लिए। यानी कि ये दिल्ली में हुए थे इसीलिए इसको क्या करा गया, पूछा गया। चलो एक अगला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या कितनी है। क्या पूछा है क्वेश्चन, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया गया है। तो ध्यान रखोगे बेटा, इसका जो सही आंसर है वो होता है 18। कितना, 18। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या की बात करें तो अभी हाल ही में एक बायो रिजर्व भी चुना गया, इसलिए इसको करंट में भी रख सकते हैं और नहीं तो इसको कहां पहुंचाएंगे, स्टैटिक जीके में। ठीक है, किसमें पहुंचा देंगे इसको, स्टैटिक जीके में, क्योंकि बायो रिजर्व वगैरह सारे के सारे हम किसमें पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आया कि निम्न में से फंगस किस किस पर लगता है। क्या आया क्वेश्चन, कि निम्न में से फंगस किस पर लगता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से ध्यान दो बेटा, क्या है कि निम्न में से फंगस किस किस पर लगता है। तो ऑप्शन उसने जो बताए बच्चे मेरे लिए वो बताए थे, एक था अचार, एक था ब्रेड, ठीक है, और एक शायद कुछ और था, एक था उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो था वो तीनों उसने बताए बच्चे कि तीनों के तीनों क्या थे, ऐसे थे जिन पर कि क्या है, फंगस लग जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त सही वाला जो था वो सही था। ये चीज की तुम लोग को क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक आया कि एस्किमो कहाँ के रहने वाले हैं। क्या क्वेश्चन आया, एक प्रजाति होती है एस्किमो, एस्किमो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अगर इसको हम बात करें तो थोड़ा सा इसको जोड़ सकते हैं, वो जोड़ सकते हैं ज्योग्राफी से। किससे जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी बात करी जाए तो एस्किमो मादी ये कितने साइड है, ये उत्तरी ध्रुव के साइड में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, वहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिसको क्या बोला, एस्किमो बोला जाता है। और ये इग्नू में घर बनाकर क्या करते हैं, अपना निवास करते हैं, बर्फ की जो है गुफा टाइप में बनाते हैं, उसी में रहते हैं। कि और जो खाना पीना रहता है वो अधिकतर इनका मांस का रहता है, क्योंकि बाकी फसलें हो नहीं पाती हैं। ठीक है, जलाने की बात करें, रोशनी की बात करें, रोशनी के लिए जो मछलियां होती हैं उनकी चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जनजाति इस तरीके से एक आदिवासी जनजाति की तरह क्या करती है, अपना जीवन को काटती है। ठीक, अगला क्वेश्चन था, खजुराहो टेम्पल का निर्माण किसने कराया था। क्या था, खजुराहो मंदिर का निर्माण
किसने किया था या किस शासकों ने किया था? किस शासकों के द्वारा किया गया? ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। अगर इसकी कैटेगरी को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करें तो कैटेगरी में दो बात आती हैं, या तो हम इसको सिर्फ हिस्ट्री में रख सकते हैं या फिर हम जो रख सकते हैं वो संस्कृति में रख सकते हैं, कला एवं संस्कृति में। ठीक है, दो बातें आती हैं, या तो कला एवं संस्कृति में भी इसको रख सकते हैं, और सिर्फ अगर एक में सिंगल रखना चाहें तो हम किस में रख सकते हैं, हिस्ट्री के पोर्शन में भी इसको रख सकते हैं। तो इनका जो निर्माण कराया था वो कराया था चंदेल शासकों ने। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है, तो ध्यान रखो बेटा कि जो खजुराहो मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उनका निर्माण कराया गया चंदेल शासकों के द्वारा। चलो अगला एक क्वेश्चन देखो, अगला एक क्वेश्चन आया कि करगम नृत्य किस प्रांत का है? फिर से सुनो, करगम नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? ठीक है, क्या क्वेश्चन बेटा? करगम नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? अगर कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी कैटेगरी आती है स्ट्रेटेजी की। ठीक है, किसकी? स्ट्रेटेजी का ये क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्ट्रेटेजी के से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो करगम नृत्य की अगर हम बात करें तो ये आता है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। ठीक है, यानी करगम जो नृत्य है वो कहाँ का बेटा? तमिलनाडु का नृत्य है। उसमें जो ऑप्शन था उसमें से क्या था? तमिलनाडु सही था, और तमिलनाडु का ही क्या है? ये प्रांतीय नृत्य है, इसे कह सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आया था एक कि मराठाओं का मराठाओं द्वारा, ऐसे था शायद, मराठाओं द्वारा लिया जाने वाला लिया जाने वाला 25% वाला कर क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? ठीक है, ध्यान रखो बेटा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन कि जो मराठा जो थे वो 25% कर लिया करते थे, उस कर को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि मराठा जो है वो दो तरीके के कर ही लेते थे। कौन कौन से? एक सरदेशमुखी और एक चौथ। कौन कौन से लेते थे? एक सरदेशमुखी और एक चौथ। और चौथ क्या होता था? चौथ होता था कुल का 1/4, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया, उसने क्या कर दिया, यहाँ पर 25% कर दिया, यानी बात तो ये 1/4 की हो गई। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चौथ। ठीक है, तो 25% के रूप में कौन सा कर लिया जाता था? चौथ का कर लिया जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आया, होमी जहांगीर भाभा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कौन सा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अगर इसको हम देखें नजर से तो ये बनता है क्वेश्चन करंट का। किसका? करंट का। ठीक है, अब करंट के क्वेश्चन की बात करें कब तक का है
तो जो जहांगीर होमी जहांगीर बाबा जो अस्पताल था इसका उद्घाटन किया गया था अगस्त में। ठीक है, कब किया गया था? अगस्त में किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 7 से 8 महीने तक की करंट पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो लगभग 7 से 8 महीने की करंट जो है संभावना है पूरी पूरी कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अगस्त का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पुराना हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये हुआ था मोहाली में। ठीक है, कहां पर हुआ था बेटा? ये हुआ था मोहाली में। ठीक है, तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन किससे आया? करंट से आया। ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चल, एक क्वेश्चन आया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? क्वेश्चन क्या आया? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अब देखो दो क्वेश्चन आए, एक तो ये वाला कि मराठाओं द्वारा, ये तुम्हारा रहा हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में बात करें तो प्राचीन भारत का। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन अपने लोगों को मिला आधुनिक भारत का, यानी कि ये भी क्या रहा? हिस्ट्री का क्वेश्चन रहा। अगर उसको हम लोग हटा दें तो जो स्कलाय संस्कृति का था चंदेल शासकों वाला, तो टोटल जो है वो 3 हो जाएंगे, वरना ये 2 क्वेश्चन तो अभी तक हिस्ट्री के हम लोग को क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं। ठीक है, चलो, तो अगर अधिवेशन की बात करें तो सबको पता था पहला अधिवेशन कब हुआ था बेटा? 1885 में। कहा हुआ था? 1885 में। ठीक है, 1885 में क्या हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ऐसे ही आया कि शिनजियांग शहर किस देश में है? शिनजियांग शहर शिनजियांग शहर किस देश में है? शिनजियांग शहर किस देश में है? ठीक है, तो ये जो है अभी थोड़े दिन पहले काफी ज्यादा मशहूर रहा, और मशहूर रहा अपनी खदान के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोने का भंडार मिला है, और इसीलिए यहाँ पर ये मशहूर रहा। और अगर हम शिनजियांग, तो नाम से थोड़ा सा क्लियर होता है कि ये कहाँ पर होगा? पड़ोसी देश में होगा। ठीक है, यानी चीन में जो है ये शिनजियांग शहर बसा हुआ है। तो इसके बारे में इस बार लिए जो है ये करंट से संबंधित मान सकते हैं, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा है। चल अगला लिखते हैं। अगला एक क्वेश्चन आया कि इलियास खान का संबंध किससे है? कौन सा क्वेश्चन है? इलियास खान, इलियास खान का संबंध किससे है? इलियास खान का संबंध किससे है? ठीक है, अगर इलियास खान की हम बात करें बेटा, तो इलियास खान की बात जो करते हैं वो होता है सारंगी से। किससे आती है? सारंगी से। यानी इलियास खान का जो संबंध है वो किससे है? सारंगी से। ठीक है, सारंगी वादक है ये, और इसीलिए जो है इनका संबंध किससे आता है? ये भी अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो ये स्टैटिक जीके का हम क्वेश्चन जो है मान सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो, मतलब बाध्यंत बाधक है ये। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आया। तो ये तो तुम लोग को पता होगा बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति की है, जिनको हम सब लोग जानते हैं मिल्खा सिंह के नाम से। किसके नाम से? मिल्खा सिंह के नाम से। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है मिल्खा सिंह की। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोपिन त्योहार कहाँ का है? कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेटा
मोपिन त्योहार कहाँ का है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मोपिन त्योहार कहाँ का है? तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये किसका आता है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है। किसका आता है? स्टैटिक जीके का। ठीक है, अगर स्टैटिक जीके मोपिन त्योहार की बात करें तो ये आता है अरुणाचल प्रदेश का। किसका संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो मोपिन त्योहार है वो किससे संबंधित बेटा? अरुणाचल प्रदेश से क्या है? ये संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन आया कि अशोक के समय निम्न में से कौन सा राज्य नहीं था? क्वेश्चन क्या है बेटा? कि अशोक के समय निम्न में से कौन सा राज्य नहीं था? राज्य नहीं था। तो अगर इसके बात करें कहाँ से आया ये, तो ये क्वेश्चन बेटा रखा गया है जो है स्टैटिक जीके से। कहाँ से? नहीं सॉरी, हिस्ट्री से रखा गया है ये। ठीक है, हिस्ट्री से संबंधित, प्राचीन भारत से संबंधित है। क्लियर हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन था आंसर में, वो बाकी सारे राज्य दिए थे और एक जो है एक राज्य की राजधानी दी हुई थी। और राजधानी की बात करें तो राजधानी दी थी कलिंग राज्य की, जिसका नाम था तोसली। क्या नाम था? तोसली। तो कह सकते हैं तोसली जो है वो क्या थी? इस राज्य की मतलब कह सकते हैं इस समय राज्य नहीं था, बल्कि क्या थी? राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और किसकी राजधानी थी? कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक था। क्या था? 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य था। तो ये भी जो, अगर इसका सही आंसर की बात करें बेटा, तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा केरल। ठीक है, तो केरल जो राज्य था उसमें लिंगानुपात जो था वो सर्वाधिक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था ये कैसे ही कि चौसा का युद्ध कब हुआ? कौन सा क्वेश्चन था? ये चौसा का युद्ध कब हुआ? ठीक, क्वेश्चन क्या था कि चौसा का युद्ध कब हुआ? देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये तीनों शिफ्ट के हैं, और तीनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन मेरे पास अब तक स्टूडेंट के द्वारा आए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसके अगर आंसर की बात करें, देखो चौसा का युद्ध की अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ये हिस्ट्री से आता है और हिस्ट्री में आता है मध्यकालीन भारत से। कहां से? मेडिवल हिस्ट्री से, यानी कि मध्यकालीन भारत का ये क्वेश्चन है। अगर इसके डेट की बात करें तो ये होता 1539 में। कब? 1539 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था एक कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या था? अनुच्छेद 17
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक है, यानी ये क्वेश्चन किससे आया भैया? ये क्वेश्चन आया देखो अपना पॉलिटी से, यानी कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन आया, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। और इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 की बात है छुआछूत का अंत। क्या करता है? छुआछूत का अंत। ठीक है, ये क्या करके देता है? छुआछूत का अंत करता है, छुआछूत की समाप्ति करता है। चलो अगला क्वेश्चन एक आया कि भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? क्वेश्चन था भारत को किस आय वर्ग किस आय वर्ग में रखा गया है? क्वेश्चन क्या है? भारत को किस आय वर्ग में रखा गया है? तो अगर बेटा इसकी आंसर की बात करें तो हमने जो भारत को, यानी कि भारत को जो अर्थशास्त्र के द्वारा रखा गया है वो निम्न आय वर्ग में रखा गया है। किसमें? निम्न आय, यानी कम आय वाले राज्यों में, स्टेटों में रखा गया है। निम्न आय वर्ग में रखा गया है। कम आय यानी छोटी आय होती है भारत की, इसलिए। चलो अगला बढ़ते हैं। एक आया कि महिला सशक्तिकरण, G20 का महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहां पर हुआ? क्वेश्चन क्या था? G20 का महिला सशक्तिकरण, ये अभी करंट का है फिलहाल। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? और शहरों के नाम दिए हुए थे इसमें। किया गया, ठीक है। अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर था इसका आगरा। क्या? आगरा में अभी फिलहाल में हुआ है। और ये किस क्वेश्चन किससे संबंधित आ गया भाई? ये संबंध आ गया करंट से संबंधित। किस संबंधित? करंट से संबंधित ये क्वेश्चन हमारा बनता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है? क्वेश्चन देखो बायोलॉजी से आया है सीधे। किस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन किससे संबंधित है बेटा? ये है बायोलॉजी से, या कह सकते हैं हम लोग साइंस से संबंधित है। ठीक है चलो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होता है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो किससे संबंधित है? यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक किससे पाया जाता है? झिल्ली वाला पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था एक कि ऐसे था शायद, तांबे के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? देखो
इस क्वेश्चन के जो है बेटा ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए अभी ये ऑप्शन के हिसाब से दे पाना कठिन है, क्योंकि वास्तविकता पता नहीं चलेगी कि वास्तव में कौन कौन से ऑप्शन थे और किस ऑप्शन से जो है इसको सही रखा जा सकता है, कौन से ऑप्शन को सही कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन थे जो कल के एग्जाम में आए थे, और फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में जो आज के एग्जाम में यानी कि 3 मई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।